हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदाम की तारीफ हो, खुदाम की तमजीद हो, क्योंकि खुदाम भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है। सो मेरे अजीजों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। सो आज के दिन में मैं आपके साथ खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती उसका 11 बाब उसकी 28 आयत को शेयर करना चाहूंगा। और वहां पे लिखा है कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूं। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदाम यहाँ पर हमें बोझ के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों से बोझ के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ बोझ के तले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको आराम दूं। सब कुछ स्पेसिफिक लोगों को उसने खुदाम यीशु से नहीं निकाल, बल्कि सब लोगों को, क्योंकि खुदाम के कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदाम के जलाल से। सो हम सब ने गुनाह किया और खुदाम यीशु मसीह जब आए इस दुनिया में, और वो सब लोगों से, ये जो मैसेज था ये सब लोगों के लिए था कि सब मेरे पास आओ, क्योंकि आराम जो है वो खुदाम यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं और उन्हीं के पास है। वो हमें जिंदगी देने के लिए आए और खुदाम के कलाम में लिखा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। सो खुदाम यीशु मसीह हमें यहाँ पर बोझ के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बोझ, अपना बोझ मुझे दे दो और मुझसे क्या ले लो, आराम ले लो। इससे पहले कि हम इस वर्ष को और देखें, हम इस बोझ के बारे में जानेंगे कि खुदाम यीशु मसीह किस बोझ के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम पैदाइश में जाएंगे और वहां पे जब खुदावन ने इस जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन और आसमान को पैदा किया और उसके अंदर तमाम चीजों को, तमाम क्रिएशन जो थी उसको कंप्लीट किया और खुदावन ने तमाम दुनिया को जब क्रिएट कर लिया और खुदावन ने आदम और हवा को बनाया और खुदावन ने कहा कि इस जमीन पर इख्तियार रखो। खुदावन ने सारा इख्तियार और जमीन का सारा इख्तियार आदम को दिया ताकि उसके ऊपर रूल करे और खुदावन ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी उस नेक और बद के दरख्त के बारे में कि उस नेक और बद के दरख्त में से ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुमने उसमें से खाया तुम मरे। सो मेरे दोस्तों, ऐसा ही हुआ कि इब्लीस के वो हाथों आजमाए गए, इब्लीस के हाथों वो आजमाए गए और उन्होंने वो फल खाया और वो स्पिरिचुअली तौर पर मर गए और उनका नाता और वो जो एक दीवार थी जुदाई की, वो इंसान और खुदा के दरमियान में आ गई। सो उस गुनाह के सबब से, उस नाफरमानी के सबब से कुछ चीजें वजूद में आई। गुनाह, जो सबसे बड़ा गुनाह वजूद में आया, गुनाह के सबब से गुर्बत वजूद में आई और बीमारी वजूद में आई। और खुदावन ने वहां पर, खुदा ने जब जजमेंट की तो खुदावन ने एक और प्रोफेसी भी जहां वहां पे हमें बताया कि ये जो हुआ है, ये जो अभी गुनाह और ये जो अभी सेपरेशन हुई है और जो गुनाह इस दुनिया में आया और उस गुनाह के सबब से जो चीजें आई हैं उनसे रिहाई देने के लिए खुदा ने वहां पर एक प्लान किया। खुदा ने हमें बताया कि औरत की नस्ल से एक शख्स पैदा होगा जो इब्लीस के सर को कुचलेगा। प्रेज गॉड। सो आगे चल के हम जब देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने क्रॉस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया और खुदा ने कहा कि तमाम हुआ। सो खुदा ने जब कहा कि तमाम हुआ, सो खुदा ने उन तमाम बातों को, उन तमाम बोझ जो उस वक्त हम पर आ गए थे, जिनके तले हम चले गए थे, वो गुनाह का बोझ, वो बीमारी, वो गुर्बत का बोझ जो था वो हम पर, इंसान पर आया। सो खुदावन ने जब अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, तो खुदावन ने उन तमाम बोझों से, उन तमाम बंधनों से, उस तमाम गुलामी से खुदावन यीशु मसीह ने हमें रिहा किया। सो मेरे अजीजों, आज हमें खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस वर्ष में बता रहे हैं कि आप बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास और मुझसे आराम पाओ। सो मेरे अजीजों, आज हमें खुदावन यीशु मसीह को उन बोझों को देने की जरूरत है जो हम पर है, हमारी जिंदगी पर हमें कहने की जरूरत है
कि खुदावन मैं अपना बोझ तुझे देता हूँ, तुझसे आराम पाता हूँ, तुझसे आराम लेता हूँ, तुझसे उस जुए को लेता हूँ, उस बोझ को लेता हूँ जो खुदावन दे रहा है। सो हमें कहने की जरूरत है, अगर हम गुनाह के बोझ के तले हैं तो हमें कहने की जरूरत है, खुदावन मैं अपने इस गुनाहों के बोझ को खुदावन तुझे देता हूँ, तू ले खुदावन, क्योंकि तूने मेरी खातिर लहू बहाया, तूने मेरी खातिर मार खाई है। सो मेरे इस गुनाहों को बोझ को अपने ऊपर ले लो और मुझे नई जिंदगी दे, मुझे अबदी जिंदगी दे। और अगर हम बीमारी के बोझ में हैं तो हमें कहने की जरूरत है, खुदावन तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई। सो मुझे इस बोझ से रिहा कर, हमें खुदावन ने ऑलरेडी इस बोझ से, इन बोझों से रिहा किया। हमें जस्ट कहने की जरूरत है, हमें कन्फेस करने की जरूरत है चीजों को, हमें अपने बोझों को देने की जरूरत है, क्योंकि हम ही कह सकते हैं, हमें अपनी मर्जी को, अपनी विल को देने की जरूरत है, खुदा को कहने की जरूरत है, तभी खुदा हमारे तमाम बोझों को हमसे हटाए और हमें आराम बख्शे, हमें अपनी जिंदगी बख्शे। क्योंकि वो खुदा के कलाम में लिखा कि वो आया ही इसलिए कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी, तो वो जिंदगी जिसमें कोई बीमारी, जिसमें गुर्बत, कोई गुनाह, इन बोझ, ये जो बोझ हम इनके तले में, हम फ्री, हम बाबरकत। तो मेरे अजीजों, आज हमें इन तमाम बोझ जो हम समझते हैं, आज हम खुदा कह रहे हैं, उन बोझों को मुझे दे दो, और मुझसे क्या ले लो? आराम ले, मुझसे जिंदगी को, तसल्ली को, क्योंकि वही इत्मीनान और तसल्ली का सच्चा है। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के सबब से हमें ये कलाम हमारी जिंदगी में कसरत से काम करेगा और फल लाएगा, और हम अपने बोझ जिनको हम अपनी जिंदगियों पर समझते हैं और सालों से उसके अंदर है, हम उन बोझों को खुदा यीशु मसीह को देते हैं। क्योंकि उसने हमारे लिए अपने खून का, अपनी जान का फिदिया दिया है, ताकि हम रिहा हों। सो ये वो बोझ हैं जो हम पर हजारों सालों से थे। सो आज हम खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा ने अपनी जान देकर हमें इन तमाम बंधनों से, इन तमाम गुनाह के बोझ से, गुर्बत के, बीमारी के बोझ से हमें रिहा किया। प्रेज़ गॉड। सो मेरा ईमान है कि ये कलाम मेरे लिए और आप सबके लिए